मजबूत हिमालय की अटलता भी डिग जाती है जिनकी स्थिरता को देखकर। उफनता हुआ हिंद महासागर की तरंगे भी उफनती हुई तरंगे हैं जिसकी, ऐसे हिंद महासागर की भी वह तरंगे थम जाती हैं जिनकी गंभीरता को देखकर। उगते हुए सूरज की प्रथम किरण भी आकर स्पर्श करती है जिनके चरणों को आकर के स्पर्श करती है। पश्चिम दिशा में आग उगलता हुआ रेगिस्तान भी ठंडा पड़ जाता है जिनके चरण स्पर्श की शीतलता को पाकर। ऐसे गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में यहाँ से भावों के साथ में आत्मा के असंख्य प्रदेशों से प्रणाम करते हैं। हे गुरुवर, काश आज आप भी यहाँ होते। जब से भावना भाई है भक्तों ने कि यहाँ पर माता जी का आगमन हो, हमने गुरुदेव से कहा कि हम जहाँ जाएंगे आप ज़रूर वहाँ जाएंगे, क्योंकि आप हमसे दूर नहीं, आप हमारे भीतर ही विराजमान हैं। और आपने कभी एहसास किया हो, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, चाहे हम देश में रहें या विदेश में रहें, कहीं पर भी रहें, श्वासें तो हमारे साथ ही है ना, वो हमसे जुदा कहाँ हो पाती है। और जिस दिन श्वास जुदा हो गई उस दिन इस पर्याय का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से श्वास तो फिर भी कुछ कुछ समय रुक रुक करके धड़कती हैं, पर गुरुवर आप तो हमारे भीतर में हर पल, हर क्षण, हर समय विद्यमान रहते हैं, श्वास से भी करीब में रहते हैं। ऐसे गुरुदेव के जीवन की गाथा ज्ञान धारा के माध्यम से हम श्रवण कर रहे थे। बहुत आनंद आ रहा है। वह बालक विद्याधर अपने जीवन में आखिर ऐसे क्या काम करते हैं कि बन जाते हैं एक दिन विद्यासागर। हमने कई बार जीवन में देखा है कि जिसके पास कुछ नहीं होता है तो उसको देख करके हंसती है दुनिया, जिसके पास में बहुत कुछ होता है उसको देख करके जलती है दुनिया। पर अब हम बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे पास गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जैसे महासंत, महागुरुवर हैं जिनको पाने के लिए सारी तरसती है दुनिया। ऐसे श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज जिनकी जीवन की कथा को श्रवण करने के लिए जो नित्य प्रति श्रवण करते हैं, ऐसे कई महानुभाव आज भी यहाँ पर आए हुए हैं। जब वह बालक विद्याधर अपने सदरगा ग्राम से कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर की दूरी पर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती महाराज का दर्शन करने के लिए जाते हैं और उस दिन उनका कैशलुंचन था। वह छवि देख करके बालक के मन में वह छवि ऐसी समा गई कि उनके भीतर में भी वैराग्य का अंकुर फूटने लगा और उन्होंने सोचा कि जब एक महाराज अपने बालों का केश लुंचन कर सकते हैं, बालों का लुंचन कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। आज नहीं तो कल मुझे भी उन्हीं के पथ पर चलना है। और एक छोटे से बालक के मानस में ये भाव उत्पन्न हो गया। आप लोग कई बार भगवान को देखते हैं, आप लोग न जाने कितने लोगों को देखते हैं, किसी हीरो को देखते हैं तो उसकी स्टाइल में चलना, उसकी स्टाइल के कपड़े पहनना, उसकी स्टाइल में ही जीवन जीना, सब कुछ आप वैसे नकल करना शुरू कर देते हैं। ये बात तो तय है ना कि हेयर स्टाइल वैसी नकल करते हैं। एक बार गुरुदेव की नकल कर ली होती तो संसार के ये दुख सारे तिरोहित हो जाते, समाप्त हो जाते। आज नहीं तो कल ये जीव एक न एक दिन परमात्मा हो ही जाता। कोई बात नहीं, अभी भी क्या बिगड़ा है, अभी जीवन की शाम नहीं आई है। और जब तक जीवन की शाम नहीं आती, इसके पहले ही संवार ले तमाम काम, तो यकीनन हमें भी वह मंजिल अवश्य मिलेगी। क्योंकि हमने तय कर लिया है इन दिनों में हर दिन कभी भक्ति की धारा में बहकर, कभी ज्ञान की धारा में बह करके, कभी बोध धारा में बह करके, चारित्र की धारा में बह करके आप सभी ने तय कर लिया है। तो चलते हैं हम अभी आगे। भोली भाली आंखों में समा गई मुनीषी की वितराग छवि।
जब आचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज को देखा तो भोली भाली आंखों में समा गई मुनीषी की वितराग छवि। खरीदी जब कुछ खाने खेलने की वस्तुएं घर के सभी भाई बहनों ने, लेकिन गिनी ने पाई अद्भुत निधि रूप आत्म कल्याण की समुचित सौगातें। घर पे अतिथि आते हैं, खाते पीते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, घूमने जाते हैं, तो अज्ञानी जीव को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कोई विरला प्राणी ऐसा होता है जिसके घर में गुरु का आगमन हो और वो फूला ना समाए, लगे कि आज हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा त्यौहार आ गया है। ऐसे ही बालक विद्याधर जब वहाँ पर जाकर के सारे भाई बहनों ने कुछ खाने खेलने की चीज़ें खरीदी, लेकिन उन्होंने भगवान की तस्वीर खरीदी, कुछ ग्रंथ खरीदे, क्योंकि जैसा जीवन होता है, जैसी वृत्ति होती है, वैसी प्रवृत्ति दिखाई देती। घर में भी कभी किसी चीज़ का आग्रह नहीं करना। ज्योतिया सो, जरा बोलिए ना, आप लोग नहीं आ रहा है क्या? ज्योतिया सो ले लेना, जिद करना या मचलना स्वभाव में नहीं था विद्या का। जो माता पिता कहते वही करते। आज माता पिता की आज्ञा पालन कर रहे हैं तो कल भगवान की आज्ञा का भी पालन अवश्य करेंगे। अपने बच्चों को समझाइए कि माता पिता की आज्ञा कभी नहीं टालना। जो माता पिता की आज्ञा आज टालता है वो भगवान की आज्ञा में कभी भी नहीं चल सकता, और जो भगवान की आज्ञा नहीं मानता उसके जीवन में कभी उद्धार नहीं होता। इसीलिए बालक विद्याधर जिद करना या मचलना स्वभाव में नहीं था विद्या का। छोड़ घर का हर कार्य देव शास्त्र गुरु को महत्व देना, यही माना था आद्य कर्तव्य। लाखों काम छोड़ देना बेटा, लेकिन कभी भी देव शास्त्र और गुरु का विनय सम्मान करना नहीं छोड़ना। सबसे अच्छा लगने वाला खेल गिल्ली डंडा खेलते खेलते गिल्ली चली गई गुफा में। उठाने गए तो देखा मुनि महाबल जी हैं विराजमान। भूल कर गिल्ली झटकिया, श्रद्धा भक्ति से हाथ जोड़कर अभिवादन। मनमोह का आकर्षक सुंदर सा देख आनंद पूछ लिया संत भगवंत ने। देखिएगा, एक भिखारी भी होता है और एक भिक्षुक भी होता है। भिक्षु यानी साधु संत भी होते हैं। दोनों के पास में कुछ नहीं होता, लेकिन दोनों के जीवन में कितना अंतर होता है आगे आप सुनेंगे ज्ञान धारा में। भिखारी व भिक्षु दोनों के पास पैसा न होने पर भी एक तिरस्करणीय होता है, किंतु एक आदरणीय होता है। भिखारी तिरस्करणीय होता है, लेकिन भिक्षुक संत साधु आदरणीय होता है, क्योंकि भिखारी का हाथ सीधा रहता है मांगता हुआ। भिखारी का हाथ सीधा रहता है सदा मांगता हुआ, और भिक्षुक का हाथ उल्टा रहता है आशीष देता हुआ। अंतर कितना है? बहुत अंतर है, क्योंकि भीतर में जो भावना है वैसे ही बाहर की परिणति दिखाई देती है। सच बात है, भीतर गई श्वास भी बाहर आए ना है कोई भरोसा नहीं है। गिरगिट के विषय में, ओस की बूंदों में, पवन की दिशा में, बर्फ के पिघलने में आप निश्चित रूप से भविष्यवाणी फिर भी कर सकते हैं, लेकिन भीतर गई श्वास के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। आज तक कोई नहीं कर पाया कि वह लौट करके आएगी भी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। इसीलिए विद्याधर जी ने तो मन ही मन सोच लिया कि अब मुझे आगे क्या करना है। सरिता जो सरपट भागती है सागर से मिलने, विद्याधर के कदम भी हो चले हैं उतावले अब महात्मा से। और मुझे वो घड़ी याद आ रही है। आज बड़ा अच्छा प्रसंग है, मंगलमय वातावरण है। यही सारा परिवार आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व एक बहन जी, जब हम इंदौर में ही आश्रम में शास्त्री करने के लिए आए थे, कि अचानक मैंने एक बहन जी को देखा। अंगूरीबाई नाम था उनका, बड़ी सीधी सरल सात्विक प्रवृत्ति की। और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, जैसे मुझे ऐसा लगा कि कई भवों का हमारा उनका संबंध है। और वो मुझे देख करके ऐसी रोई, फफक फफक करके रोने लगी। वो दृश्य आज भी मुझे याद है। मैंने उनसे पूछा, आप इस तरह क्यों रो रही हैं, क्या हो गया आपको?
वो कुछ बोल न पाए। जैसे कोई अपना सा मिल जाता है और व्यक्ति और रोने लगता है, कुछ कह नहीं पाता। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, बोलो ना। वो कुछ नहीं बोल पाए। लेकिन उनके साथ भी एक और महानुभाव थे जो आज मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, जैन स्टील वाले। उन्होंने उनके जीवन की कथा जब मुझे बताई तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उनसे कहा, आप निश्चिंत रहो, मैं भी यहाँ रहती हूँ, आप भी यहाँ आ गए हैं, अपन दोनों साथ भी मिल कर के रहेंगे, आप निश्चिंत होकर के रहो, बिल्कुल विकल्प मत करो। और उसके बाद में समय गुजरता रहा। कुछ समय बीता ही था और वह बहुत स्नेह के साथ में हमारे साथ में रहने लगी। एक छोटा सा बालक आया, उन्हीं के परिवार का, लगभग 3-4 साल का होगा। वो बालक आया था अपने परिवार के लोगों के साथ में, पता नहीं क्या उसे ऐसा लगा, हम तो ब्रह्मचारिणी अवस्था में थे। उस बालक ने कहा, मैं तो यहीं रहूँगा, यहीं रहूँगा। यहाँ कैसे रहोगे, बिना माँ बाप के रह जाओगे? बोले हाँ, मैं तो यहीं रहूँगा। और ऐसी जिद्द ठानी कि वो बालक वहीं पर रह गया। 1 महीने तक वो बालक हमारे आगे पीछे घूमता रहता। और वो अंगूरी बहन जी थी ही उनके परिवार की, लेकिन वो वहाँ तो कम रहता हमारे पास में ज़्यादा। मैंने एक दिन उस बालक से पूछा था, तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? बोले हाँ। तुम यहीं रहोगे? बोले हाँ। पढ़ना नहीं है? बोले नहीं, हम तो आप ही के साथ में रहेंगे। उस छोटे से बालक ने कहा, घर नहीं जाना है, बिल्कुल नहीं जाना है। और वो वहाँ पर रहने लगा। उसने जो कहा था मुझे आज भी याद आता है कि मैं तो हमेशा आप ही के पास में रहूँगा। मैंने उससे पूछा कि कब तक रहोगे? हमेशा। अब वो छोटा बच्चा अपनी भाषा में क्या समझता है? बोले यहीं रहूँगा, कभी नहीं जाऊँगा। वो दिन का दिन है कि वो बालक साल में कई बार हमारे पास में आया करता था और व्यवहार में कहती भी हैं कि आज तुम हमारे यहाँ आओगे तो कल हम तुम्हारे यहाँ पर भी आएंगे। वर्षों की साध थी उस बालक की और आज गुरुदेव का आशीर्वाद पा कर के हम लोग उस आंगन तक आ गए हैं जिसकी उसको वर्षों से प्रतीक्षा थी। और वह अंगूरी बहन जी जो हमारे संघ में आरिका बन करके बहुत अच्छे से धर्म साधना करती रही और ऐसी उत्कृष्ट समाधि की उन्होंने, भेद ज्ञान पूर्वक। मैंने आज तक ऐसी अच्छी समाधि नहीं देखी। बहुत अच्छे, प्रत्येक समय उनके मन में यही भावना बनी रहती थी, मैं एक आत्मा हूँ। एकत्वमती नाम था उनका, एक पना, एक अखंड अकेली आत्मा। बस माता जी, आप अंतिम समय में मेरे साथ में हो, मेरे पास में हो, आपके गोद में मेरा सिर हो और मैं निरंतर एकत्व भावना को भाती हुई परिणामों को विशुद्ध करके मेरा सम्यक समाधि मरण हो जाए। ऐसी उत्तम भावनाओं के साथ में उन्होंने अपने जीवन के प्राणों का विसर्जन किया। ये वो ही परिवार है। मैं जब भी, चाहे मातुश्री परिवार हो, चाहे जैन स्टील परिवार हो, इनको देखती हूँ तो मुझे वो दिन याद आते हैं कि जिन्होंने एक ऐसी पवित्र आत्मा को मेरे यहाँ पर संग में रखा था और आज सारा परिवार भी उसी मार्ग पर निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। पिताश्री ने भी सप्तम प्रतिमा का व्रत ग्रहण करके उत्तम भावों से संलेखना को धारण किया और इसी क्रम से बस यही भावना है कि जीवन का अंत हो तो प्रभु के स्मरण पूर्वक हो, गुरु के स्मरण पूर्वक हो, यही जीवन का सार है। आज सारे परिवार के बीच में हैं और सच पूछो तो सारा इंदौर ही परिवार सा लगने लगा है। जहाँ जाते हैं वहीं अपने से लोग मिलते हैं। शुरुआत से, स्थापना से लगा करके आज तक कितने अपनों का सैलाब है और भावना यही है कि एक दो नहीं, अनंत जीव अपने से हों और ये सारे के सारे जीव सिद्धालय में जा कर के विराजमान हो जाएं। यही भावना है। गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पर प्रतिभा स्थली का
उद्घाटन हुआ और बहुत सारी बहनें यहाँ पर साधनारत हैं और बच्चों को संस्कारित कर रही हैं। उसी के उद्देश्य से हम निकले थे, लेकिन यात्रा का ये सफ़र बहुत लंबा था। काफ़ी किलोमीटर लंबा होने से यहाँ पर भी समय देना बहुत आवश्यक था, क्योंकि इतना लंबा सफ़र नहीं हो सकता। तो बीच में ही ये पड़ाव के रूप में स्थान आया है। ये पड़ाव भी कभी मंजिल बने यहाँ के लोगों के लिए, अर्थात उनके जीवन में भी मंजिल की प्राप्ति हो, यही मेरी सद्भावना है, कामना है। और निरंतर आप इसी तरह से धर्म ध्यान की ओर अग्रसर रहे, हमेशा एकजुट एक साथ सारा परिवार मिलजुल करके ऐसे ही धर्म ध्यान करता रहे, यही हमारी भावना है। आचार्य भगवान भी यही कहते हैं कि कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, मंजिल अवश्य मिलेगी। गंतव्य तुम्हारा सही है, मंतव्य तुम्हारा सही है, और कर्तव्य अगर तुम्हारा सही है तो मंजिल तुमसे कभी दूर नहीं हो सकती है। यही भावना है सभी इंदौर वासियों के लिए कि ज्ञान धारा तो निरंतर आगे बढ़ती ही जाएगी। जहाँ जहाँ हम होंगे वहीं वहीं ज्ञान धारा होगी, क्योंकि गुरुदेव हमसे दूर हो ही नहीं सकते, ये हमारा विश्वास है। तो कल भी हम जहाँ प्रतिभा स्थली में होंगे वहाँ पर ज्ञान धारा का यह कारवा आगे आगे बढ़ता चला जाएगा। नित्य नई हमें शिक्षा संकेत देते रहेंगे यहाँ पर ज्ञान धारा के माध्यम से। आप सबका जीवन बहुत आनंदमय हो, सुखमय हो, उत्साहमय हो, और आपके जीवन में कभी भी कोई प्रकार का गम ना आवे। निरंतर प्रभु और गुरु की लगन लगी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।